चपाती में जो जिंक है उसके लेवल को कैसे हम जो है मैक्सिमम लेवल तक बढ़ा सकते हैं। तो साइंटिस्टों ने उसको लगभग अप्रॉक्स 40 ppm तक ले गए हैं। 40 ppm के बाद जो है उसमें जो देखा गया कि इसका उत्पादन भी अच्छा रहा और उसकी चपाती भी अच्छी है, उसके भूसे भी अच्छे हैं, किसानों ने पसंद किया। आज किसान उस वैरायटी को अपने खेतों में लगा रहे हैं। मिट्टी से ही सब कुछ मिलता है हमें, तो मिट्टी का जो उर्वरा शक्ति कम होते जा रहा है, उसके पोषकता को भी हमको बचाना है और ऐसी वैरायटी को लेकर चलना है जिससे किसान जिसका हेल्थ इम्प्रूव करे, उसके आने वाली पीढ़ियाँ सशक्त हों, सबल हों, मजबूत हों। हमारे साथ में इस समय एक ऐसे किसान हैं जो लोगों को पोषक तत्वों भरा भोजन मिल पाए, इसके लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए वो खेतों में बायोफोर्टिफाइड फसलें उगा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बलिया के शंकरपुर गांव के रहने वाले किसान अभय शंकर की। अभय जी, ये बताइए कि बायोफोर्टिफाइड की बात तो आज बहुत हो रही है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा किसान इससे नहीं जुड़े हैं। तो आपने पहले तो ये बताया कब से शुरू किया इसके ऊपर काम? मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माध्यम से फार्मर्स के हम लोगों ने ट्रायल लगाना शुरू किया कई वैरायटियों के, जिसमें व्हीट का जो वैरायटी था वो बायोफोर्टिफाइड। किसानों ने देखा कि ये तो काफ़ी अच्छा जा रहा है, फिर किसानों ने उसको पसंद किया। तो एक हाउडी बुइस पहले साइंटिस्ट थे जिनको WFP प्राइज़ भी मिला हुआ है, उनकी एक अपनी सोच थी कि जो मिट्टी हमारी डिटोरिएट हो रही है, पोषक तत्व जिसमें कम होते जा रहे हैं, ऐसी वो पोषक तत्वों को हम लोग ऐसे वैरायटी को, ऐसे गेहूं को ले आया जाए जिसमें ज़्यादा जिंक हो, ज़्यादा आयरन हो। तो हार्वेस्ट प्लस जो परियोजना है उसका यही मकसद है कि कैसे हम गेहूं जो सीरियल क्रॉप्स है और डेली सबसे ज़्यादा अगर किसी घर में खाई जाती है तो चपाती खाई जाती है। रोटी के बिना हमारा जो भोजन का आहार है वो अधूरा है। सेकंड पे आता है चावल आता है। तो पहले जब ये बात आई कि चपाती में जो जिंक है उसके लेवल को कैसे हम जो है मैक्सिमम लेवल तक बढ़ा सकते हैं, तो साइंटिस्टों ने उसको लगभग अप्रॉक्स 40 ppm तक ले गए हैं। 40 ppm के बाद जो है उसमें जो देखा गया कि इसका उत्पादन भी अच्छा रहा और उसकी चपाती भी अच्छी है, उसके भूसे भी अच्छे हैं, किसानों ने पसंद किया। आज किसान उस वैरायटी को अपने खेतों में लगा रहे हैं। तो हम हार्वेस्ट प्लस के माध्यम से हम यहाँ पे बिहार में और यूपी में काम कर रहे हैं और किसानों में हम बड़े स्तर पे इसको फैला चुके हैं। मिट्टी से ही सब कुछ मिलता है हमें, तो मिट्टी का जो उर्वरा शक्ति कम होते जा रहा है, उसके पोषकता को भी हमको बचाना है और ऐसी वैरायटी को लेकर चलना है जिससे किसान जिसका हेल्थ इम्प्रूव करे, उसके आने वाली पीढ़ियाँ सशक्त हों, सबल हों, मजबूत हों, ताकि उनमें जो अभी स्टंटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, बौनी प्रजाति जो अभी पहले बहुत लोग लंबे होते थे, उनको जो है कैसे उनका ब्रेन का विकास अच्छा होगा, उनकी लंबाई अच्छी होगी, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ऐसी वैरायटियों को डेवलप किया जा रहा है। भारत सरकार की जो परियोजना है कि बायोफोर्टिफाइड मिशन, उस मिशन में गेहूं भी आ गया है, धान भी आ गया है, कुछ और क्रॉप्स भी आ गए हैं जो बायोफोर्टिफाइड हैं। जैसे हार्वेस्ट प्लस तो कई कंट्रियों में काम कर रहा है। एक चीज़ ये बताइएगा अभय जी, ये जो बायोफोर्टिफाइड है, हाँ, हम चाहेंगे इसके बारे में भी एक बार आप लोगों को बताएं, इसका लाभ क्या है। मैं ये कहना चाहता था कि बायोफोर्टिफाइड, देखिए फोर्टिफाइड में ये होता है कि जैसे कोई चीज़ ऐड कर दी जाए, जैसे चावल है उसमें कोई पाउडर मिक्स कर दिया जाए तो वो फोर्टिफाइड हो गया। अगर कोई ऑयल है वो फोर्टिफाइड मस्टर्ड ऑयल है तो उसमें एडिशनल कोई चीज़ें ऐड की गई। बायोफोर्टिफाइड क्या है, जेनेटिकली इम्प्रूव किया गया, उस चीज़ों को बूस्टअप किया गया, मतलब उसके कैरेक्टर को ख़त्म नहीं किया गया, कैरेक्टर वही है, उसमें साइंटिस्ट ने उसको ऐसा मॉडिफाइड किया, जेनेटिकली इम्प्रूव किया, उसमें कोई चेंजेस ना आए। तो जिंक के लेवल को 35 तक, 40 तक, 42 तक इसको बढ़ाया गया। उसके बाद उसको देखा गया कि कितना इसमें क्या इसके इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट दोनों टेस्ट किया गया। हम इतना ही क्या चाहते हैं, हम अपने जो किसान भाई हैं, भारत सरकार है, कि हमारी जो मिट्टी है इसकी पोषकता को एनी हाउ बचाना है और हमको इस मिट्टी से ही सब कुछ लेना है। जो अगर जिंक का जो लेवल है, अगर मिट्टी भी खराब हो गई तो कितना भी करेंगे तो हम लोग उसको फिर वो मेंटेन नहीं कर सकते हैं। आपने बोला FPO के माध्यम से, तो ये बताएं कि आपके FPO से अभी कितने किसान जुड़े हैं? हमारे FPO से अभी आज की डेट में लगभग जो है 350 किसान जुड़ चुके हैं
और जो अपन हमारी सोसाइटी है उसके माध्यम से भी हम लगभग इसी लेवल पे लगभग 250-300 किसानों के बीच में फार्मिंग पे काम कर रहे हैं। तो ये जो किसान जुड़े हैं, क्या ये सभी बायोफोर्टिफाइड पर ही काम कर रहे हैं या इसमें से कुछ को आपने चिन्हित करके करा रहे हैं? नहीं, कुछ किसान ऐसे हैं जो गेहूं का उत्पादन करते हैं तो उनको तो हम बायोफोर्टिफाइड कराते हैं। कुछ किसान ऐसे हैं जो पैडी का ही सिर्फ काम करते हैं, धान गेहूं नहीं उगाते हैं, पैडी उगाते हैं। कुछ किसान ऐसे भी हैं जो पैडी एकदम नहीं करते हैं, वो मोटे अनाज पैदा करते हैं, मक्के पे काम करते हैं। कुछ प्रोसो मिलेट्स पे भी काम करते हैं जो हमारे बलिया में बहुत अच्छे, जिसको चीना या चीन बोलते हैं, जिसका यूज जो है खासकर ये पोल्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। ये जो फसलें होती हैं जी, आपके एफपीओ में, ये जो किसानों के यहाँ, हाँ, आपका एफपीओ क्या इनकी प्रोसेसिंग भी करता है या सिर्फ इनको खेत से लिया और बाजार में भेज दिया? नहीं, प्रोसेसिंग के लिए सिर्फ हम अभी तक सिर्फ गेहूं पे अभी प्रोसेसिंग कर पा रहे हैं। तो चक्कियों का जो यूज है वो तो मैं कर ले रहा हूँ, लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में जो हाईटेक है उसको हमने अभी अडॉप्ट वो नहीं कर पाए तो हैं। क्या उत्पाद बनाते हैं जो अभी जितना भी वैल्यू एडिशन या प्रोसेसिंग? वैल्यू एडिशन देखिए, मक्के का भी हमने, जैसे अभी मक्के का कॉर्नफ्लेक्स अभी जिसको बाजार में देखना है, हमने खुद का कॉर्नफ्लेक्स बनाया है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और एक दर्रा होता है जिसको थोड़ा भून के बनाया जाता है मक्के को, वो भी हम अभी ले आए हैं अपने एफपीओ सेंटर पे, उसको भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे जो मक्के का कच्चे मतलब उसका जैसे भात खाते हैं, चावल जिसको बोलते हैं मक्के का, उसका भी हम लाए, मक्के का आटा भी ले आए हैं। तो चने का जो चने की क्वालिटी हमारे यहाँ देसी चना होता है, उस चने की क्वालिटी का जो सत्तू है हमारे अन्यत्र जगह से काफ़ी अच्छा वो फ़र्क में है और काफ़ी स्वादिष्ट है। उनके इंग्रेडिएंट भी बहुत अच्छे हैं, जब हम लोग उसको लेते हैं तो हम खुद फील करते हैं कि उसमें काफ़ी अच्छे पोषक तत्व हैं। एफपीओ का गठन कब किया था? एफपीओ बस से बने हुए बॉस अभी 1 साल हुए, लेकिन अगर देखा जाए सही मायने में तो 6 महीने से हमने स्टार्ट किया क्या है। अभी का अनुभव है इतने कम समय में टर्नओवर के हिसाब से, क्या वैसे मार्केट के लिहाज से देखिए अगर? बॉस देखिए, जितना कंट्रीब्यूशन फार्मर्स का कंट्रीब्यूशन थोड़ा दिक्कत जरूर है एफपीओ सेक्टर में, लोगों का फेथ या किसानों का जल्दी नहीं हो पाता है, लेकिन डे बाय डे हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे, खेती से पहले क्या करते थे? क्या हमेशा से खेती में रहे या कुछ और भी? नहीं बॉस, मैं सोशल वर्कर रहा। मोटिवेशन मेरा एक वो रहा कि मोटिवेट करना। चलते चलते इतना ही कहूँगा कि आज की डेट में आपने देखा होगा कि मोबाइल पे या उस पर बहुत सारे जो यूट्यूबर्स आ रहे हैं, उसमें आपने देखा होगा कि आजकल अमरूद के पत्ते खाने से बहुत फ़ायदे हैं। मैं बताऊं आपको, मैं मिर्ज़ापुर में था तो मैं बाइक से चलता था तो मैं सोचता था कि हाथी 100 साल ज़िंदा रहती है, पत्ते खा के, पीपल के पत्ते में कौन सी क्वालिटी है कि वो खा के, तो मैं उसको 2 पत्ते को तोड़ा, फिर खुद खाया और फिर मैंने देखा कि पीपल के पत्ते में जो दूध होता है उससे लीवर को बहुत फ़र्क पड़ता है। उसी तरह से अमरूद के पत्ते को मैंने तोड़ा और उसको भी खाया और मैंने फील किया कि लीवर के लिए, पेट के इंडाइजेशन के लिए कई सारी चीज़ों में अमरूद के पत्ते फ़ायदे करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हमारी कुदरत की देन है, जो ऊपर वाले ने वरदान दिया है, अगर उन सब चीज़ों का हम यूज़ करें तो हम बहुत सारी चीज़ों से, मेडिसिन से दूर रह सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रह सकते हैं। तो धरती माँ ने सब कुछ दिया है, सिर्फ उसको पुरातन पद्धति को आपको पहचानना है, जानना है और उसको सीखना है, अडॉप्ट करके उसको फॉलो करना है। तो आपने यहाँ पर सुना अभय शंकर जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो पोषक तत्वों भरे इस भोजन को उगाने के लिए काम कर रहे हैं, फसलों को उगाने के लिए काम कर रहे हैं। 300 से अधिक किसान जो हैं वो उनके साथ जुड़े हुए हैं एफपीओ के माध्यम से। कुछ ही समय हुआ है, धीरे धीरे काम आगे बढ़ रहा है और अब कुछ फसलें जो हैं उनका इस्तेमाल प्रोसेसिंग के लिए भी किया जा रहा है, यानी मूल्य संवर्धन जो है वो भी किया जा रहा है और जो काम है वो यूपी के साथ बिहार और अब दूसरे राज्यों की तरफ भी फैल रहा है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।